हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मीना मंच के द्वारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और अगस्त 2021 से मिशन शक्ति फेज़ 3 का शुभारंभ हो चुका है। तो हमें इसके लिए विद्यालयों में अपना रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है वो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीना सुगमकर्ता फर्स्ट टाइम इस रजिस्टर को मेंटेन कर रही है, उसे ऊपर लिखना है मीना मंच गठन एवं कार्यवाही पंजिका। अगर कोई मीना सुगमकर्ता जो पहले से सुगमकर्ता का कार्य कर रही है तो वो मीना मंच पुनर्गठन एवं कार्यवाही पंजिका लिखेगी। फिर उसके बाद मैंने अपने विद्यालय का नाम लिखा हुआ है और आप यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिए। फिर फर्स्ट ये मीना मंच पुनर्गठन एवं कार्यवाही पंजिका, सर आप डाल दीजिए, विद्यालय का नाम, सुगमकर्ता का नाम और अपनी विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मीना स्वागत गीत लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मीना मंच के कार्यक्रम के द्वारा बच्चे काफ़ी उत्साह से सीख रहे हैं विद्यालय में और काफ़ी कार्य भी कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको अपना रजिस्टर लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले जैसे मैंने लिखा हुआ है, परिषदीय विद्यालय में मीना मंच का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण। फिर मीना मंच की आवश्यकता कि हमारे विद्यालय में मीना मंच की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद मीना मंच, आखिर ये मीना मंच है क्या और इसके द्वारा हमें बालिकाओं में कौन से गुण विकसित करने हैं। फिर मीना मंच के उद्देश्य, हमें बालिकाओं में कौन कौन से कौशलों का विकास करना है उसके बारे में हमने यहाँ पे, जैसे कि सबसे मेन है कि समस्त बालिकाओं में अभिव्यक्त क्षमता को विकसित करने हेतु एक मंच प्रदान करना और इसी तरह से जीवन कौशल को विकसित करना, बाल एवं महिला अधिकारों का ज्ञान, इन सबको उद्देश्यों को हमने लिखा हुआ है। फिर हमने यहाँ पे मीना मंच के गठन की प्रक्रिया को लिखा हुआ है कि हमें मीना मंच का गठन कैसे करना है। इसमें हमें 21 सदस्यों का 20 फाउंडर मेंबर सदस्य चुनने हैं और एक पावर शक्ति यानी कि शक्ति परी का चयन करना है। इसको में और इसमें एक 5 बच्चों की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें एक अध्यक्ष का पद होगा, एक सचिव का होगा, एक कोषाध्यक्ष और 2 सक्रिय सदस्य होंगे और एक पावर एंजल होगी। इसमें से हम 14 बालिकाओं का चयन और 7 बच्चों का चयन करेंगे और 14 बालिकाओं में एक पावर एंजल होगी जिसका चयन मीना सुगमकर्ता करेगी और बाकी जो फाउंडर मेंबर होंगे उनका चयन स्वयं सभी छात्र छात्राएं आपस में करेंगे। ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पूरे गठन की प्रक्रिया को हमें किस तरह से करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पावर एंजल, आखिर ये पावर एंजल शक्ति परी होती क्या है और फिर उसके बाद पावर शक्ति के कर्तव्य क्या क्या हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ हमने यूनिसेफ के बारे में लिखा हुआ है। ये तो हम लोग जानते हैं कि मिशन शक्ति कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ी सी जानकारी दी हुई है कि जो मीना मंच का कार्यक्रम है वो यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत पूरे देश के कई राज्यों के विद्यालयों में चलाई गई थी। उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे किया हुआ है। और मीना कौन है, मीना के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि यह एक उत्साही 9 वर्षीय लड़की और एक कार्टून चरित्र है। यहाँ पे मैंने मीना के लिए छोटी सी कविता, मीना कैसी थी, सरस सुंदर अपनी मीना, जो करे सरल सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना, क्यों ना सीखे इससे जीना। उसके बाद यहाँ पे मैंने मीना के कौशल लिखे हुए हैं, जैसे कि मीना संवेदनशीलता, आत्मनिर्भर, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसमें कौन कौन से कौशल पाए जाते थे और ये सारे कौशल हमें अपनी बालिकाओं में विकसित करने हैं। फिर एक मीना की 3 इच्छाएं, ये भी प्रमुख हैं, जैसे कि शुद्ध जल का पीना फर्स्ट इच्छा थी। दूसरी उसकी इच्छा थी खाना खाने से पहले व शौच के बाद हाथ साबुन से या राख से धुलें। तीसरी शौचालय का प्रयोग हमेशा करें। और ये हमने थोड़ा सा पिक्चर, अगर आप नहीं
पिक्चर्स बना पा रहे हैं तो आप इसको सिंपल तरीके से अपने रजिस्टर में लिख भी सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हमारे विद्यालय बंद हो चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने मोहल्ला क्लास के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया है। तो जब विद्यालय बंद हुए तो मीना मंच का कार्य भी हमारा बंद हो गया था। अब जब हम मोहल्ला क्लास चला रहे हैं तो हमें मीना टोली, जैसे कि हम हर गांव-गांव में हमने मोहल्ला क्लास चलाई है, उसी तरह अब हमें हर गांव-गांव में एक मीना टोली बनानी है और उसके द्वारा हमें मीना मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो हमें मीना मंच की टोली का गठन कैसे करना है, इसके लिए हमने जैसे जब हम अपने विद्यालयों में एसएमसी का रजिस्टर मेंटेन करते हैं या बैठक करते हैं तो हम पहले एक एजेंडा पास करते हैं जिसमें कि हम सूचित करते हैं कि कल हमारे विद्यालय में मीटिंग है। उसी तरह हमने भी यहाँ पे एक एजेंडा लिखा हुआ है कि हमने मोहल्ला क्लास में जाकर बच्चों को बताया कि कल हम मीना टोली का गठन करेंगे जिसमें सभी बालकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसमें मैंने डेट नहीं डाला हुआ है इसलिए क्योंकि हर गाँव में अलग अलग मोहल्ला क्लासेस चलती हैं तो हमने हर गाँव में अलग अलग डेट को जा कर के मीना टोली का गठन किया, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट नहीं डाला हुआ है। फिर हमने जब मीना टोली का गठन किया तो किस क्लास की बच्चे को हमने चयन किया उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है। इस तरह एक हमने थोड़ा सा लिखा हुआ है, आपको हर गांव का लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हर गांव में कौन सा बच्चा टोली का सदस्य बना उसको हमको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा छोटी सी एक मीना की टोली कविता लिखी हुई है कि मीना टोली के द्वारा हम क्या क्या कार्य करेंगे। और ये जो हमने हर गांव में बच्चों की एक मीना टोली बनाई हुई है उसको हमने लिखा हुआ है, जैसे कि गांव चंदिका बख्श खेड़ा में हमने किन किन बच्चों का चयन किया है मीना टोली के रूप में, विश्वनाथ खेड़ा में हमने किन किन बच्चों का चयन किया है मीना टोली के रूप में। इस तरह से हमें लिखना है। इसके बाद 15 अगस्त 2021 से मिशन शक्ति फेज़ 3 का शुभारंभ हुआ है। तो उसमें हमें अगस्त से दिसंबर तक क्या क्या कार्य करने हैं, किस मंथ क्या कार्य करना बच्चों को से करवाना है, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले तो मिशन शक्ति कार्यक्रम फेज़ 3 मिशन शक्ति कार्यक्रम अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 तक। बेसिक में इसका शुभारंभ कब हुआ? 15 अगस्त से। 15 अगस्त वरिष्ठ महिला अभिभावक द्वारा ध्वजारोहण के साथ किया गया था। अब इसमें हमें इस तरह अगस्त में हमें क्या कार्य करना है, जैसे कि 25 सप्ताह यहाँ पर सप्ताह लिखा हुआ है, दिवसीय होगा। 25 दिवसीय का आत्मरक्षा प्रशिक्षण यूट्यूब लिंक भावकों की व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित किया जाएगा और हमें मीना की 10 लघु फिल्में दिखानी है बच्चों को। फिर हमें सितंबर माह में क्या कार्य करना है उसका हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें सितंबर में क्या क्या कार्य करना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अब 24 सितंबर आने वाला है और 24 सितंबर को हमें अपने विद्यालय में मीना का जन्मदिन मनाना है। फिर हमें अक्टूबर में क्या कार्य करना है उसके बारे में, और नवंबर में क्या कार्य करना है। इसके अलावा भी आप हर शनिवार को अपने विद्यालयों में कुछ नई नई एक्टिविटीज़ बालिकाओं से करवा सकती हैं और ये दिसंबर तक हो गया है। अब जो हमें अगस्त में 25 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण का लिंक भेजना था उसमें से उसकी पहली लिंक जो है 14 अगस्त को प्रेषित की गई थी, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे कि ये लिंक हमें कब प्राप्त हुई। हमने इसे अभिभावकों के उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा और इस प्रशिक्षण के साथ ही बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी हमने, क्योंकि मोहल्ला क्लास में जब हम गए तो हमने बालिकाओं से इसके विषय में चर्चा की और उन्हें हेल्पलाइन नंबरों के विषय में भी बताया। इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेज जो छोड़ा हुआ है इसमें हमें बाद में क्या करना है, किस दिन कौन सा लिंक आया, बाद में इसमें हम डेट वाइज करके जब 25 लिंक्स हो जाएंगे तो हम इसमें लिख देंगे। उसके बाद अगस्त माह में हमें मीना की 10 लघु फिल्में भी दिखानी है। जो 23 अगस्त को मीना की पहली फिल्म का लिंक आया था उसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से मीना की कौन सी 10 फिल्में हमें बच्चों को दिखानी है, ये 10 मुर्गियों की गिनती, आम का बंटवारा, मीना की 3 इच्छाएं, इस तरह से 10 फिल्में उसको ये इस तरह। और हर एक चीज़ ध्यान रखना कि फिल्म का प्रसारण प्रत्येक सप्ताह दिन सोमवार को
होगा, राज्य परियोजना कार्यालय से व्हाट्सएप पे आएगी और हमें आपके अभिभावकों के मोबाइल में प्रेषित करनी है। 30 अगस्त के बाद जैसे कि एक खुशी का माहौल था कि 24 अगस्त से हमारे विद्यालय खुल गए, हमारे बच्चे फिर से हमारे विद्यालय आने लगे हैं। तो 24 अगस्त को जब बच्चे आए तो उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा, उसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। और अब चूँकि 24 अगस्त से विद्यालय खुल चुके हैं, तो अब हम अपने विद्यालय में मीना मंच का गठन करेंगे। तो हमें मीना मंच का गठन कैसे करना है, कैसे बालिकाओं को चयन करना है, इसकी जानकारी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं। थैंक यू।